सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि टायर टू के लिए, ठीक है, जो टायर टू होने वाला है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। देखिए, नया चीज़ है। हम फर्स्ट टाइम ऐसा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट आएगा आफ्टर आफ्टर मतलब 2010 या 11 के बाद। मेरे को आइडिया नहीं है इतना, उसके बाद शायद गवर्नमेंट फिर से ये लेके आई है टायर टू का ऐसा कॉन्सेप्ट कि इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कितने मार्क्स से कैसे क्या क्या क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर्स, ये सब आपको पता होगा कि कैसे आंसर लिखना है, मुझे कैसे नहीं लिखना। ठीक है, मैं सिर्फ आप आज आपसे यही डिस्कस करूंगा कि हम प्रिपेयर कैसे करें। जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का टायर टू होने वाला है, इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, देखो, ऑब्जेक्टिव, मेरे को लगता है अगर आप टायर वन दे के आए हो ना, तो इतने तो कैपेबल हो कि आप ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में 2 से 4 साल दे दी हैं, ठीक है, आपने बीपेड कर लिया है, एमपेड कर लिया है, ठीक है, या फिर आप एमपेड परसुइंग हो, तो आप ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत अच्छे से कर लोगे। अब अच्छे में अच्छा स्कोर करना है हमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चंस में मेरिट में आने के लिए 90 प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग मान लो कम से कम 85 प्लस, तो मान लो फिजिकल एजुकेशन सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ये कर लेंगे हम। ठीक है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्दा आता है सब्जेक्टिव का। मुद्दा आता है सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव कैसे करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए हमें पता है, ब्रेक डाउन करनी पड़ेंगी चीजों को। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हम किस चीज में वीक हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वीक एरिया क्या है और स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल एजुकेशन में जो है उसका स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरिया मैं बता देता हूँ। एक लेमन टर्म में मैं सबको काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक पूरी जनरल पॉपुलेशन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमारा एनाटॉमी वाला पार्ट होता है, वो हम बीपीएड से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वो हमारा बहुत अच्छा होता है। फिजियोलॉजी में हम थोड़े वीक होते हैं, बट एनाटॉमी में हम फिर भी ठीक होते हैं। वीक एरिया हमारा होता है जो हमारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें हम कहीं ना कहीं वीक रहते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी यूनिट वन से स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन से हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट की बात। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये चीज देखो, ये दिया हुआ है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन। सबको पता है मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, बट हमको सब्जेक्टिव आंसर लिखना है। क्या करना है, हमें सब्जेक्टिव आंसर लिखना है। ठीक है, सब्जेक्टिव आंसर लिखना है। उसमें कैसे लिखोगे। क्या एक डेफिनेशन से काम हो जाएगा, क्या दो डेफिनेशन से काम हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया, राइट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सपोज कर रहे हैं हम, अगर ये पूछ ले तो क्या एक डेफिनेशन से काम हो जाएगा। बताओ, नहीं होगा ना। तो आपको वैसे, आप फिजिकल एजुकेशन में हो तो आपको 5 से 6 डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की। ठीक है, एम्स ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम सबसे पहले तो आपको एम्स के पॉइंट जो सिर्फ एम के अंदर आएंगे वो पता होना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, दोनों को मिक्स कर देते हैं। नहीं, हमें अलग अलग पॉइंट, क्योंकि जो एग्जामिनर रहेगा ना उसको सब पता है कि अलग एम क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो दोनों के अलग अलग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो ये कैसे हम करेंगे। ठीक है, ये आपको, मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ ये कैसे करेंगे। देखो, हर चीज को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करो और उसके नोट्स बनाओ। डिफरेंशिएट करो, उसके नोट्स बनाओ। छोटे छोटे पार्ट्स में लगाओ चीजों को। डेफिनेशन, डेफिनेशन 6 डेफिनेशन हो गई, ठीक है, पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, आंसर्स लिख लिए, खत्म करो। मीनिंग, मीनिंग तो हम वैसे भी लिख लेंगे, पर उसमें क्या लिखना है, टू टू द पॉइंट। क्या लिखना है, टू द पॉइंट आंसर्स होंगे हमारे मीनिंग के। ऐसा नहीं कि जैसे कि हम लिखते हैं फिजिकल एजुकेशन रेफर्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये बताओ, ये क्या सबको पता नहीं होगी। तो आपने इसमें अलग क्या लिखा है। तो कुछ ऐसा लिखो जो टू द पॉइंट हो और कुछ डिफरेंट हो। समझ, तो आपको वो कैसे पता हो गया। आप बार बार उसका प्रिपेयर करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं हर चीज की वीडियो लेके आऊंगा।
मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ, मैंने हेल्थ एजुकेशन से स्टार्ट कर दिया, मैं वीडियो कैसे लेके आ रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ डीप में, कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा सके। फॉर एग्जांपल मैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की एक अलग से वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें सिर्फ हम मीनिंग एंड डेफिनेशन करेंगे, और साथ में उसके एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी क्लियर हो जाए और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। देन हम सेम मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हम इसकी भी एक वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ऐसे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं चीजों को, उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा कि एम्स क्या होते हैं, एम्स भी ये है, ऑब्जेक्टिव्स भी ये है, यार एम्स ऑब्जेक्टिव्स तो सेम सेम लग रहे हैं, नहीं। अगर हम ब्रेक डाउन कर लेंगे दोनों को अलग अलग, अगर हम दोनों को अलग अलग ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो कैसे एक होगा, अलग अलग होगा दोनों, ठीक है। तो हम एक एक चीज को पढ़ रहे हैं, आप वीडियोस के साथ जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जब जब मैं फ्री होता हूँ तो वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें, देखो अब ये जो है ना, इसमें हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। देखो टीजीटी पीजीटी लेवल, पीजीटी की बात नहीं है, टीजीटी लेवल की बात कर रहे हैं, टीजीटी का सिलेबस है मस्कुलर सिस्टम, कार्डियो, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी। बस हमें चार पढ़ना है, मत पढ़ो फालतू का कुछ भी, ठीक है। सिर्फ चार सिस्टम पढ़ना है, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत हार्मोन्स वगैरह देख लो, ठीक है, हार्मोन्स वगैरह देख लो, थोड़ा बहुत अपना बोन्स वगैरह सब इसमें आ जाएगी, बाकी इन चार को अच्छे से कर लो। अब इसमें भी हमें आंसर्स लिखने हैं, कैसे आंसर लिखोगे आप? डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमें एक 100 to 120 वर्ड्स का आंसर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमें ब्रेक डाउन चीजों को कैसे करना है, इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, मेन पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, फिर उसका मेन पार्ट क्या रहेगा, और फिर हम उसको कैसे कंक्लूड करेंगे। जब भी तो भाई तुम्हें नंबर मिलेंगे, 8 जैसे 8 मार्क्स का है, तो 8 में से कितना चाहिए तुम्हें, क्या 5 नंबर चाहिए, या 8 में से 7.5, या फिर 8, मान लो 8, हम क्यों 7.5 ले, 8 ही लेंगे अगर हम अच्छा आंसर लिखेंगे तो, ठीक है। तो हमें मैक्स टू मैक्स स्कोर करना है, उसके लिए हमें अच्छे आंसर्स, और अच्छे आंसर्स कैसे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। मैं ही नहीं बोल रहा, आप कहीं से भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स रखना, ब्रेक डाउन करना टॉपिक्स को एक साथ, बहुत सारे टॉपिक को एक साथ मत पढ़ना एक सब्जेक्ट के। एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, हो गया, दूसरा यूनिट पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आप पढ़ोगे, जब हम आंसर लिखते हैं ना, तो हम मिक्स कर देते हैं चीजों को, वो नहीं होना चाहिए। आप उस टॉपिक को, जैसे मस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ा, देखो मैं पेन पेन चेंज करके बताता हूँ। मस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ा, नहीं हुआ क्या, मस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ा, मस्कुलर सिस्टम को जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इतना पढ़ के छोड़ दो, नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में मत जाओ, ठीक है। अब हम दूसरी यूनिट का कोई एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी का कोई एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। फिर जब नेक्स्ट आप पढ़ने जाओगे ना, तो इसको रिवाइज करो, इसका एक आंसर लिखो, फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे स्टार्ट करते हैं। या फिर इसको पढ़ने से पहले इसको रिवाइज करके आओ, कि आप लिंक कर सको, बाकी मिक्स मत करना चीजों को। टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करो, बार बार बोल रहा हूँ, टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करो, ठीक है। साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक बार इसको मिटा दूं, बहुत ज्यादा रोच पोच होने लगा है। 2 मिनट बस, तो इसको मिटा देता हूँ बस। देखो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें हमें सिर्फ जो दिया हुआ है बस वही लिखना है, इसमें तो हम मन से कुछ भी नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइव थ्योरी दे रखी है मोटिवेशन की, तो हमें उसके ओरिएंटेड ही लिखना है कि ड्राइव कैसे जनरेट होती है, ठीक है, और वो कब दी गई है, ईयर भी लिखना होगा हमें, तो एग्जैक्ट टू द पॉइंट हमें चीजें लिखनी है, किसने दी है, ठीक है। ये सब हमें लिखना पड़ेगा टू द पॉइंट। अगर आप मन से कुछ नहीं बना सकते, ड्राइव क्या होता है, अगर आपने मन से बना दिया कि ड्राइव कुछ भी ब्ला 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 करके, तो आंसर बेकार, ठीक है। टू द पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल हम नीड अचीवमेंट थ्योरी की बात करें, नीड अचीवमेंट थ्योरी की हम बात करें, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 नीड्स की बात की है, नीड फॉर पावर और नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है, ये सब है इसमें। तो आप नीड फॉर पावर की बात करोगे, तो पावर से ओरिएंटेड ही तो बात करोगे, कि एग्जाम्पल भी दोगे, फॉर एग्जाम्पल एन आईपीएस ऑफिसर है, जो आईपीएस ऑफिसर क्यों बनना चाहता था, बिकॉज ऑफ पावर। नीड फॉर एफिलिएशन, एफिलिएशन क्योंकि वो पेरेंट्स से प्यार करता था, उनकी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए वो कुछ करना चाहता था, तो ऐसा। अब एफिलिएशन आपको पता ही नहीं है, वर्ड ही नहीं पता आपको, ठीक है, आपने उसको पढ़ा ही नहीं है,
तो आप कैसे उसको अच्छे से कर पाओगे? तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक एक चीज को ब्रेक डाउन कर लो और उसको फिर स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है? हम मोटिवेशन, अचीवमेंट, इन सब की थ्योरी एक एक दिन में ऐसे 5-10 मिनट की वीडियो आएगी, या फिर बड़ी भी वीडियो होती है तो उसमें 3 से 4 थ्योरीज करेंगे, और अच्छे से करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, और फिर उसके बाद एमसीक्यू उसके लगाएंगे। दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी, ठीक है? फिजिकल फिटनेस वेलनेस हमने 11वीं 12वीं में पढ़ा ही है। अगर आप सीबीएसई से हो तो आपने पढ़ा होगा, नहीं तो फिर भी हम, ये तो बेसिक है। फिजिकल फिटनेस वेलनेस हम बहुत सारे इसमें अब स्कीम्स भी चल रही हैं गवर्नमेंट की, फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? साइकिल, संडे ऑन साइकिल वाला, ठीक है? ये सब फिट इंडिया मूवमेंट, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस में ही चल रहे हैं, ठीक है? तो ये सब तो हमें बेसिक पता है फिजिकल फिटनेस, बट हम इसको कैसे करेंगे? सेम मेथड, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस कर लिया, ठीक है? इतना हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस अलग से देख लिया, वेलनेस देख लिया हमने, अलग अलग एक एक चीज को ब्रेक डाउन कर करके देखा है, क्योंकि हमें आंसर लिखना है। देखो चीजें सेम है, फिजिकल फिटनेस लगेगा आपको यार फिजिकल फिटनेस और वेलनेस में क्या डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। तो हम उसको कैसे देखेंगे? ब्रेक डाउन करके चीजों को, एक एक चीज को ब्रेक डाउन करेंगे, पढ़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, हो गया हमारा। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। बहुत बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट नहीं पढ़ना हमें। हमें शॉर्ट टू द पॉइंट, हम आंसर्स लिखे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आंसर्स लिखे, 100 से 120 वर्ड का, या फिर शॉर्ट आंसर है तो 50 से 60 वर्ड का, बस काम खत्म। इतना पढ़ के हो गया हमारा काम। हमें एमसीक्यूज भी करना है, ठीक है? उसकी आप कौन, देखो ज्यादा पढ़ोगे कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। टू द पॉइंट पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बस। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसका भी 50-60 रेशो, जो भी रेशो रहेगा वो हम देख लेंगे, ठीक है? उसको भी हमें अच्छे से करना है। तो वो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की लेके आ रहा हूँ पहले, फिर उसी वीडियो में लास्ट में हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, तो वहीं सब क्लियर हो जा रहा है, ठीक है? ट्रेनिंग मेथड्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से, ठीक है? बहुत कम ऐसा होगा कोई कि जो इसमें गलती करे, बहुत आसान है, ठीक है? और टीजीटी लेवल पे तो बहुत आसान है, हम तो यूजीसी नेट का भी पढ़ते हैं, ठीक है? यूजीसी नेट का भी पढ़ते हैं। तो इसमें आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, ठीक है, और आइसोटोनिक, ये सब मेथड्स हैं। फार्टलैक, इनके अदर नेम्स, किसने दिया था, बेसिक यही पूछता है किसने दिया था। हमने अभी यूपीटीजीटी में देखा ही था, यूपीएलटी ग्रेड वाले में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट हमें लिखना है। तो फार्टलैक, फार्टलैक किसने दिया था, फार्टलैक कैसे करते हैं, फार्टलैक के वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, वेरिएशंस को हम कब और कब करनी चाहिए, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में कैसे लिखेंगे इसको, इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे, तो वो सब हम पढ़ेंगे एक एक चीज, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। देखो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में क्या है ना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी है और अलग भी है। अब अलग कैसे है? देखो बेसिक कैसे है, क्योंकि ये हमारे बेसिक रीजनिंग से भी हम इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, बट अगर हमें आंसर लिखना है तो टर्मिनोलॉजीज तो पता होनी चाहिए। जो टर्मिनोलॉजीज है, टू द पॉइंट होना चाहिए आंसर, वो कैसे पता होगी जब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और फिजिकल एजुकेशन, गेम ऑन स्पोर्ट्स, गेम्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हमें लिखने पड़ेंगे आंसर में, ठीक है? एग्जांपल्स के साथ साथ हमें कुछ, जैसे अगर उसने क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा कि आप कैसे डेवलप कर सकते हो, ठीक है, आप स्टूडेंट्स में, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के टूवर्ड्स इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हो, इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आ गया। तो हम इसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे ना गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या होता है, यही बताओगे, ठीक है? फिर हम इंटरेस्ट को बताएंगे कि उनका इंटरेस्ट कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन में हमारा ये आ गया गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और थोड़ा सा हमने इंटरेस्ट बता दिया। देन हमारा मेन पार्ट में क्या आ गया, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इंटरेस्ट को, वो बता देंगे। फिर कंक्लूजन में हमने जो जो लिखा है उसको थोड़ा थोड़ा, टू द पॉइंट कंक्लूजन रहेगा, कि एक बार कंक्लूजन को देखते ही समझ में आ जाए एग्जामिनर को, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बेसिक हिस्ट्री सबको पता होगी। वही है कि हमें लिखना है इसको, तो हिस्ट्री तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री का तो रटना ही है इसको तो, ठीक है? तो हम चलते हैं हेल्थ एजुकेशन, हमारा कंटिन्यू है, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं हेल्थ एजुकेशन की। देखो हेल्थ एजुकेशन थोड़ा बोरिंग है, आपको वीडियो देख के ऐसा लगेगा कि यार बोर हो रहे हैं क्या सर, बार 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 वही वही चीज। देखो पढ़ना तो है,
आप पढ़ लो, वीडियो देख लो, 2x में देख लो, 1.5x में देख लो, कंप्लीट कर लो। पीडीएफ देखो, पढ़ो पीडीएफ को, फिर एक बार वीडियो देख लो, अगर पीडीएफ में कोई चीज़ समझ नहीं आए, मेरी बात से आपको क्लिक हो जाए कोई चीज़, देखो जो हम सुनते हैं ना, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वही याद रहेगा आपको। तो आप पढ़ो, सुनो उसको, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो वीडियोस जाके, चल रही है हमारी हेल्थ एजुकेशन की। कम्युनिकेबल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यूज भी अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, ज्यादा हमारे पास कंटेंट रहता नहीं है लिखने के लिए, तो मैं कंटेंट ऐसा लेके आऊंगा कि आप आंसर्स लिख पाओ अच्छे से। ठीक है, कम्युनिकेबल या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें देने की कम्युनिकेबल डिजीज ही दे रखी, तो हम सारी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। देखो स्पेशली अब हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, देखो एड्स दे रखा है, तो एड्स को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, या फिर एसटीडी है और उनको भी हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अब हमें ए बी सी डी ई सब सब थोड़ी ना पढ़ना है, सिर्फ बी और सी पढ़ना है अच्छे से, तो अच्छे से हम इन दोनों को देखेंगे। समझ, टू द पॉइंट इसी को ही बोलते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, टू द पॉइंट पढ़ो, खत्म करो चीजों को। और पुराने कंट एक बात और, पुराना जो कंटेंट है ना, ओल्ड कंटेंट है, वो अब काम नहीं आएगा, न्यू कंटेंट से ही हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ओल्ड कंटेंट में सब कुछ पढ़ रहे थे हम, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहे थे, यहाँ हम किसके लिए पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए। 10th यूनिट है हमारी कंटेम्परेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, एब्यूज ऑफ एल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स एंड इफेक्ट। ठीक है, इन सब के इफेक्ट उसकी फैमिली को, इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को, तो इजी है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ लिविंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट, स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, लिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, वाटर पोल्यूशन, नॉइस, अब देख रहे हो आप, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, पर हम आंसर्स लिखने पड़ेंगे इसमें। और आंसर्स कैसे लिखोगे, जब आप सही से कंटेंट पढ़ोगे, आपका कंटेंट सही होगा तभी आप आंसर्स लिख पाओगे, नहीं तो लिखना तो है ही, हम कुछ भी लिख सकते हैं लिखने में, तो पर सही क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। 12th जो हमारी यूनिट है, फैमिली हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, और मैं कंटेंट कहाँ से, देखो मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना, बुक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी मतलब बुक्स देखता हूँ, फिर उनमें से कंटेंट टू द पॉइंट लेके आता हूँ। तो आपको, मैं तो यही चाहता हूँ आप कहीं से भी पढ़ें, तो ऐसा अगर आप खुद से बुक से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ो, नोट्स बनाओ, टू द पॉइंट, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, लास्ट यूनिट है प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। हम खेलते हैं तो ये तो हमें बेसिक ही पता होता है। ठीक है, क्या होता है, मैं राइस प्राइस और ये सब बताऊंगा नहीं, क्या क्या इंजरी, स्प्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है, टेंडन्स में क्या होती है, मसल टेंडन्स में कौन सी होती है, लिगामेंट्स में कौन सी होती है, बोन इंजरी, फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है, एब्रेशन क्या होता है, ये सब सबको पता है, पर लिखना है हमें, आंसर्स लिखने हैं, उसके लिए कंटेंट होना चाहिए हमारे पास। फ्री पढ़ना है, आप मेरे से पढ़ लीजिए, आपको खुद से पढ़ना है, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करना अपना। क्योंकि लिखना है हमें, तो उतना ही पढ़िए लिखने के जितना। ठीक है, एमसीक्यूज भी लगाइए, जो टॉपिक पढ़ा है उसका एमसीक्यूज लगा लीजिए, हो गया, सिलेबस कंप्लीट। ज्यादा टू द वो नहीं है, हवा बना रखा है कि यार ये क्या आएगा क्या आएगा, टीजीटी लेवल है ना। नेट, जब आप नेट लेवल की तैयारी कर सकते हो तो टीजीटी तो कर ही लोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बस टू टू द पॉइंट रहो, जो कंटेंट है ब्रेक डाउन करो, छोटे छोटे कंटेंट पढ़ो, उस कंटेंट की पीडीएफ बनाओ, नोट्स पढ़ो, उसको रिवाइज करो, खत्म। ऐसा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, यूट्यूब से, अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी आप, ऑल द बेस्ट आपको, अच्छे से एग्जाम के लिए पढ़ो और मेहनत करो यार, हो तो जाएगा ही, सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबका होना है एक दिन सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा, ठीक है, कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, बीच बीच में इंटरेक्शन होता रहेगा हमारा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास में, और क्लास के लिए आप वीडियोस को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आपको क्लासेस इजीली एक्सेस हो जाएंगी। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा है, और आपको लिंक्डइन की भी आईडी दे रखी है, लिंक्डइन से भी आप कनेक्ट हो सकते हो, आप मेरे बारे में देख सकते हो कि मैंने क्या क्या अचीव किया है अभी तक फिजिकल एजुकेशन में, तो आप नो डाउट लिंक्डइन से आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, थैंक यू।